मैं एस मूसा आप सभी लोगों का यंग जीनियस ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी जो क्रिया की जा रही है, जो काम किया जा रहा है वो कंप्लीट माना जाएगा। अभी उसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया से जुड़े होते हैं, उसी के आधार पर आपको निर्णय लेना पड़ता है कि हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब वो शब्द आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आ जाए, यानी कहने का मतलब चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, ये एक पहचान है। जैसे मैं खेल चुका हूँ, तुम वहाँ जा चुके हो, तो देखिए चुके और उसके साथ हो जुड़ा हुआ है। अब हो जो है ये क्या कह रहा है? प्रेजेंट कह रहा है। लेकिन चुका क्या कह रहा है? वो कह रहा है परफेक्ट। तो अब आप इसी के हिसाब से कहेंगे, क्या नाम इसका कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। हिंदी में आप कैसे पहचान लेंगे? जब चुका चुके हैं, इसका नाम है परफेक्ट, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है ये कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। अगर उस चुका चुके के साथ उस हो है हूँ जो हमने बताया, अगर वो जुड़ा हुआ है तो इसका नाम है प्रेजेंट और इसका नाम है चुका चुके परफेक्ट। तो इसी को दोनों मिला के बोला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट ये क्या है? चुका चुके से आप पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को, और हो से पहचानेंगे या हैं से पहचानेंगे या हूँ से पहचानेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट। तो इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरी पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट की? जिसमें या के बाद है आ जाए, या के बाद, ये के बाद है आ जाए, या ई के बाद है आ जाए। ठीक है। इसके अलावा ना है, ने है, नी है, उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे मैंने सुना है, मैंने सुना है, ना के बाद है आ रहा है। अब यहाँ पर चुका है नहीं आ रहा है, ना के बाद आ रहा है, ये भी एक पहचान है। तुम, वो आ गई है, आ गई है, ठीक है, आ गई है, ई के बाद है आ रहा है। या मोहन आया है, या के बाद है आ रहा है। ठीक है। खिलाड़ी आ गए हैं, खिलाड़ी आ गए हैं, गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब स्टूडेंट इस बात को ध्यान देगा कि वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आ रहा है, या है, ये है, ई आया आ रहा है, या ना है, ने आ रहा है, ये सारी पहचान जो है प्रेजेंट परफेक्ट की होगी। अब ग्रामर कहता है कि इसको अनुवाद करते समय कैसे इसका अनुवाद करेंगे, क्या नियम है, व्हाट इज द रूल ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम यह है कि इसकी दो सहायक क्रिया होती हैं, एक हैज़ और एक हैव, और मुख्य क्रिया में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हैज़ कहाँ पर लगाएंगे और हैव कहाँ पर लगाएंगे, ये कर्ता पर डिपेंड करेगा। तो किस कर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे और किस कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, ये निर्णय करेगा कर्ता पर डिपेंड। अब आपको ये सीखना पड़ेगा कि कौन ऐसा करता है जिसके साथ हैज़ का प्रयोग करना है और कौन ऐसा करता है जिसके साथ हैव का प्रयोग करना है, यानी यूज़ ऑफ हैज़ एंड यूज़ ऑफ हैव। यदि कोई कर्ता नाउन हो, उस नाउन में अगर वो एक वचन हो, सिंगुलर नंबर में हो, तो उसके साथ यूज़ ऑफ हैज़ करेंगे। जैसे कहा जाए लड़का, ठीक है, खिलाड़ी, खिलाड़ी खेलता है, लड़का आता है, अध्यापक पढ़ाते, अध्यापक। तो ये क्या है? ये आपका ये
कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर में है, तो उनके साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना। जैसे खिलाड़ी खेल चुका है, ठीक है। अध्यापक पढ़ा चुके हैं, तो अध्यापक सिंगुलर है, तो यहाँ पर द टीचर हैज़ टॉट, द टीचर हैज़ सिंगुलर के आपके यूज़ करेंगे। उसी तरह से आपके अगर प्लूरल नंबर आ रहा है, बहुवचन में आ रहा है, कॉमन नाउन में आ रहा है, तो वहाँ पर आपको हैव का यूज़ कर लेंगे। जैसे खिलाड़ी खेल चुके हैं, खिलाड़ी खेल चुके हैं, प्लेयर्स हैव, प्लेयर्स हैव। अब आपकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, खेल चुके हैं, प्लेड। तो आप सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसमें ये नहीं देखना है कि हाँ किसके साथ, नहीं, आपको बस निर्णय लेना है सहायक क्रिया में, यानी हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ लगी, चाहे वो कोई न करता हो, लेकिन कर सहायक क्रिया में इसका अंतर रखना पड़ेगा। जैसे आपके अब आइए प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ ऑफ हैज़ करेंगे। जैसे गीता वहाँ गई है, गीता वहाँ गई है, तो गीता हैज़ गॉन देयर, गीता हैज़ गॉन देयर। ये गीता प्रॉपर नाउन है, तो कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए तो उसके साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना है, सहायक क्रिया के रूप में हैज़ का प्रयोग करने का। यानी कहने का मतलब कॉमन नाउन के लिए सिंगुलर नंबर देखना पड़ेगा तो हैज़ का प्रयोग करना है। अगर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर है तो उसके साथ हैव का प्रयोग करना है। दूसरा, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो हैज़ का प्रयोग करना है। अब आइए प्रोनाउन में, सर्वनाम में, अगर वो फर्स्ट पर्सन है यानी आई और वी, अगर आई है तो हैव का प्रयोग करेंगे, वी है तो हैव का प्रयोग करेंगे। मैं वहाँ जा चुका हूँ, आई हैव गॉन देयर। हम लोग इस काम को कर चुके हैं, वी हैव डन दिस वर्क, ऑफ दिस वर्क, इस काम को, ऑफ दिस वर्क, वी हैव डन ऑफ दिस वर्क। वी के साथ हैव आ रहा है, तो आई के साथ हैव, वी के साथ हैव। अब आइए सेकंड पर्सन यानी यू के साथ, यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तुम खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन फूड, यू हैव ईटन फूड, यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अब आइए थर्ड पर्सन में दे के साथ हैव का प्रयोग करना है। वे जा चुके हैं, दे हैड गॉन देयर, दे हैड गॉन, वे जा चुके हैं, दे हैड गॉन, जब वे वहाँ जा चुके हैं, दे हैड गॉन देयर। लेकिन जब वे आ जाएगा तो आपको वहाँ पर दे का प्रयोग हैड, हैव के साथ करना है। दे हैव गॉन देयर, वे वहाँ जा चुके हैं, दे हैव गॉन देयर, हैव, यूज़ ऑफ हैव। अब आइए थर्ड पर्सन में अगर ही आ रहा है, शी आ रहा है या इट आ रहा है, तब उनके साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना है। वह खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड, वह लिख चुकी है, वो निबंध लिख चुकी है, शी हैज़ रिटन एन एसे, शी हैज़ रिटन एन एसे। तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का नियम। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आपको सहायक क्रिया का ध्यान रखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सहायक क्रिया का निर्भर करता है कर्ता पर, और कर्ता को देखते हुए निर्णय लेना है कि आपको कहाँ पर हैज़ लगाना है और कहाँ पर हैव लगाना। और दूसरी चीज़, जो स्ट्रक्चर होता है उसको तो ध्यान से देखिएगा। जो स्ट्रक्चर होता है वो जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जैसे हिंदी में मैं आपको बताऊं कि हिंदी में जो स्ट्रक्चर है वो कर्ता के बाद कर्म आता है, या कभी कभी कर्ता के बाद तुरंत कॉम्प्लीमेंट आता है, पूरक आता है। तो आप अगर ट्रांसलेट करेंगे तो अगर उसी के आधार पर करेंगे तो गलत हो जाएगा। इंग्लिश का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट के बाद आपको क्रिया लानी है और हिंदी में क्रिया अंत में आती है। जैसे एग्जाम्पल में मैं कहूँ कि तुम वहाँ जा चुके हो, तुम वहाँ जा चुके हो, अब तुम वहाँ जा चुके, तुम वहाँ जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है, वो वहाँ जो है वो एडवर्ब प्लेस है, कॉम्प्लीमेंट है। तो अब आपके तुम वहाँ जा चुके हो, अगर उसके अकॉर्डिंग कहेंगे यू देयर,
गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका अंग्रेजी का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट के बाद आपको सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, और तब जा कर के आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट लाना है, तब कॉम्प्लीमेंट लाना है। ये है अंग्रेज़ी का स्ट्रक्चर। अक्सर स्टूडेंट इस बात पर कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे बनाए, क्योंकि वो ये देखता है कि यहाँ कर्ता के बाद तुरंत कर्म आ रहा है, तो कहता है कि अच्छा इसको पहले प्रयोग करें। तो अनुवाद का मतलब ये नहीं कि जैसे वो स्ट्रक्चर बना हुआ है वैसे आप नहीं। अंग्रेज़ी का स्ट्रक्चर अलग है और हिंदी का स्ट्रक्चर अलग है। तो इंग्लिश में स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट के बाद आपको सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तब आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तब जाके कॉम्प्लीमेंट लगाना है। जैसे तुम वहाँ जा चुके हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि हिंदी में भी सब्जेक्ट पहले आता है, कर्ता आता है, अंग्रेज़ी में भी सब्जेक्ट पहले आता है, यू लगा दिए। अब आपको निर्णय लेना है कि सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया में हिंदी में आपको हैज़ हैव नहीं दिखाई देगा, ये आपको खुद स्वयं नियम को फॉलो करना है। तुम वहाँ जा चुके हो, अब आप चुके से देखेंगे कि हाँ ये परफेक्ट है, तो जब परफेक्ट है तो हमें सहायक क्रिया कौन सा प्रयोग करना है, हैज़ हैव का प्रयोग करना है। तो अगर आपने चुके पर ध्यान नहीं दिया, तब आप हैज़ हैव का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हैज़ हैव चुके में छुपा हुआ है। हिंदी में चुका चुके है तो इसका मतलब हैज़ हैव, या हिंदी में या के बाद है आ रहा है, ई के बाद आ रहा है, तो आपको यहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग करना है। ये स्टूडेंट को फॉलो करना है। अगर ये छोटी सी बात उसके दिमाग में बैठ जाएगी तो ये बहुत परफेक्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसको पहचानने में भी और सेंटेंस को बनाने में भी, अनुवाद करने में भी। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस HV प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस कॉम्प्लीमेंट। आज तक यहीं पे रोकता हूँ। धन्यवाद।